नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो तक लास्ट तक देखें ताकि मुझे कुछ अगर कोई इसमें सुझाव हो तो भी दे सकें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जैसे यहाँ पर हम इन भाई साहब का हाथ देख रहे हैं जो 50 वर्ष से उम्र के अधिक हैं, बल्कि 52-53 से भी ऊपर के हैं। ये शिक्षा विभाग में है, लेकिन इनके हाथों में हम देखना है कि पहले अंगूठे का अध्ययन करें। अंगूठे में देख रहे हैं कि इनका अंगूठा अगर ऐसे मिलाकर देखें तो बृहस्पति पर्वत की पहले पोर तक जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे हम इनका अंगूठा गैप देखें तो इससे पता लग रहा है कि जो भी ये काम कर रहे हैं जन्म स्थान से दूर रहकर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अंगूठा लंबा होता तो इसकी फिर व्याख्या बदल जाती। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अंगूठे में नीचे का हिस्सा बड़ा है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा है। तो इसका मतलब है कि जो भी ये काम करते हैं बड़े सोच समझ कर करते हैं और फिर उसको अपने निर्णय को पूरा भी कर लेते हैं। और इनके अंगूठे में ज़्यादा झुकाव नहीं है, जैसे हम ऐसे करके देख रहे हैं, पीछे को ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब ये अपने आप बात पर अडिग रहते हैं और जो इनको करना होता है अपनी मर्जी से ही करते हैं। अब इनके हम शुक्र पर्वत को देखें। शुक्र पर्वत में मंगल पर्वत से एक रेखा आ रही है, जीवन रेखा की तरफ को मिल रही है। ये भी अच्छा संकेत है इनका। इससे पता लग रहा है कि इनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मंगल रक्षा रूप में आ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। इसका मतलब इनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। और यहाँ पर ये लाइफ लाइन देखें हम, जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, स्वस्थ रेखा भी कह सकते हैं। तो स्वस्थ रेखा हम देख रहे हैं कि इनका सब ठीक चल रहा है, कोई शारीरिक परेशानी इनको ऐसी नहीं है और किसी तरह का कोई कट भी नहीं है। तो ये जाने वाला टाइम भी इनका सारा अच्छा रहेगा और लगभग 60 वर्ष की उम्र के बाद भी इनको हल्की सी परेशानियाँ होंगी, लेकिन आगे चलकर इनका ठीक हिसाब चलेगा। और क्योंकि ये रेखा केतु पर्वत तक जा रही है, ये भी अच्छी है। और लाइफ लाइन से केतु पर्वत की तरफ से एक लाइन छोटी सी जुड़ी हुई है। इससे है कि इनका आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ भी इनका काफ़ी रुचि है। हम इनका मंगल पर्वत देखें। मंगल पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, क्योंकि जीवन रेखा और अंगूठे के बीच के स्थान को मंगल पर्वत कहते हैं। तो मंगल पर्वत उठा होने से इनको गुस्सा आता जरूर है, लेकिन उसको शो भी नहीं करते और ना ही गुस्सा कर पाते हैं। अब यहाँ पर इनकी बृहस्पति की उंगली देखें। ये बृहस्पति पर्वत काफ़ी उठा हुआ है और बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का निशान भी ये भी अच्छा होता है। इससे लग रहा है कि इनकी संतान भी योग्य बनेगी, अच्छी रहेगी। और बृहस्पति पर्वत की उंगली को हम देखें जो शनि पर्वत के तीसरे पोर से थोड़ी सी कम है, यानी उसके लेवल में। तो इससे यह है कि इनके जो विचारधारा है वो भी अच्छी रहती है, कोई परेशानी किसी को नहीं देना चाहते ये। और इनके बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के बीच में एक ये छोटा सा यव का निशान है, ये भी लाभकारी है, क्योंकि इसका झुकाव शनि की पर्वत की तरफ है। तो इसका पता लग रहा है कि शनि पर्वत क्योंकि आय का और व्यवसाय का प्रतीक होता है, क्योंकि व्यवसाय का कारक है। तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ जरूर है, लेकिन इस पर वाई का निशान बना हुआ है, तो इससे इनके आय में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और अब इनकी हम लक लाइन देखें। लक लाइन इनकी चंद्र पर्वत की तरफ से होते हुए बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इनका जो भी काम बनेगा शादी होने के बाद ही बनेगा। पत्नी के भाग्य से ही इनका जीवन आगे चलेगा, क्योंकि ये जो लग्न लाइन है ये चंद्र पर्वत की तरफ से बढ़ रही है। ये पूरा चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा इनका उठा हुआ है। इनके मन में नए नए विचार भी आते हैं, कुछ ना कुछ कि भाई हम विकास करें, ये भी अच्छा है। और इनकी जो माइंड लाइन है ये लाइफ लाइन से थोड़ा गैप देकर चल रही है,
इसका मतलब यह है कि सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने हिसाब की। और माइंड लाइन में इनको देख रहे हैं कि बचपन में इनको थोड़ी बहुत ज़रूर परेशानियां रही हैं, लेकिन आगे चलकर इनका सब कुछ ठीक रहा है और अब चंद्र पर्वत तक की लाइन पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि इनका अपनी माता की तरफ काफ़ी झुकाव रहा है। और लाइफ लाइन में हम देखें कि जितनी भी रेखाएं ऊपर को उठ रही हैं, इसका मतलब यह है कि इनके जीवन में किसी तरह की सुख समृद्धि में कोई परेशानी आने वाले समय भी नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखें इनकी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन, तो हार्ट लाइन में हम देख रहे हैं कि शुरू से इनकी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी चलकर इनको कोई परेशानी रहेगी क्योंकि हार्ट लाइन बृहस्पति पर्वत की तरफ को जा रही है। ये शुभ मानी जाती है और यहाँ पर वी का निशान बन रहा है हल्का सा, ये भी अच्छा है। अब यहाँ पर देखें इनका सूर्य की उंगली जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, तो सूर्य की उंगली भी इनकी अच्छी है और सूर्य पर्वत भी उठा हुआ है। और यहाँ पर ये जो रेखा आ रही है बता रही है कि इनकी सरकारी नौकरी है, यानी सरकारी खजाने इनको पैसे मिल रहा है क्योंकि सूर्य सरकारी पद या सरकारी नौकरी का कारक होता है। अब यहाँ पर देखें इनका बुध पर्वत भी इनका अच्छा उठा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये मंगल पर्वत की तरफ से हल्की सी रेखा आ रही है। कभी कभी इनको थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं होती, वो हल हो जाती है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि इनकी बुध पर्वत की उंगली ये भी अच्छी है। और बुध पर्वत के बाद हम देखें इनकी संतान भाव ये भी अच्छा है। और बुध पर्वत पर हम देख रहे हैं कि एक गाढ़ी लाइन है, इससे पता लगता है कि इनके एक बेटा है, एक हल्की लाइन है, ये बेटे वाली है। और फिर हम देख रहे हैं कि इनके गुरु पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, इनकी जो हार्ट लाइन है इसमें काफ़ी गैप्स है, ये भी बड़ी अच्छी शुभ होती है। अब इनकी उंगलियों का हम अंतर देखें तो उंगलियों के अंतर में हम देख रहे हैं कि गैप इनके बीच में बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो इसका मतलब इनको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये जो आँख के निशान हैं ये बता रहे हैं कि इनकी भगवान की कृपा दृष्टि इन पर काफ़ी रहेगी। और इनके जो शनि पर्वत है इस पर एक हल्का सा अलग से आड़ी रेखा का निशान है। इसका मतलब यह है कि इनके व्यवसाय में कोई ना कोई इनके व्यवधान जरूर डालता है, क्योंकि आड़ी रेखा का मतलब होता है कि व्यवसाय में आंतरिक कोई ना कोई आलोचक जरूर है इनका और उसका इनको शायद पता भी होगा। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि उनकी उंगलियों पर इनकी लंबी लंबी रेखाएं हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं, तो इससे इनका आशीर्वाद भी काफ़ी मिल रहा है भगवान को, भगवान की कृपा दृष्टि इन पर है। और हम देख रहे हैं बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली, इनमें थोड़ा सा अंतर है। सूर्य की उंगली उठी हुई है और बृहस्पति की उंगली नीचे को है। इसका मतलब है कि कोई भी काम ये करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क जरूर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं होता जो हानिकारक हो। और हम देख रहे हैं इनकी उंगलियों के अंतर के बाद हथेली में केतु पर्वत का स्थान देखें। केतु पर्वत इनका ठीक है, आध्यात्म की तरफ इनका झुकाव बहुत बढ़िया तरीके से, जितना लोग सोचते भी नहीं उससे ज़्यादा इनका झुकाव आध्यात्म की तरफ है, पूजा पाठ की तरफ इनका ध्यान है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मणिबंध 2 रेखाएं हैं और फिर 2 रेखाएं बारीक बारीक हैं। तो ये 4 मणिबंध रेखा होने से इनके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी, लंबी आयु रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई परेशानी इनको भविष्य में नहीं होगी। और हम देख रहे हैं कि इनका हाथ गुलाबी रंग का है, तो गुलाबी रंग का हाथ होने के कारण इनको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता रहेगा। चाहे इनके पास एक बार पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर जिस काम को ये सोचेंगे वो हो जरूर जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी कहीं से नहीं आएगी। अब इनके हाथ को हम पलट कर देखें तो हम देख रहे हैं कि इनके हाथों पर ये जो निशान है उंगलियों पर ये भी अच्छे हैं। इनसे ये भी लग रहा है, बार बार मैं ये कहूँगा कि पूर्वजों का भी और भगवान का आशीर्वाद भी इनके पास खूब है। और इनके अंगूठे में हम देख रहे हैं यहाँ पर चंद्र पर्वत का निशान है, यानी चंद्र पर्वत ना को चांद का निशान है। ये संकेत कर रहा है कि भविष्य में इनको कोई ना कोई खुशी की खबर जरूर मिलेगी। और इनके
हाथों पर हम देख रहे हैं कि बाल नहीं है, और हैं भी तो बहुत हल्के हैं। इससे यह है कि इनके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। और इनकी उंगलियों के नाखून जो हम देख रहे हैं इस तरह का आकार है, जिस पर चांद के निशान भी बने हुए हल्के हल्के। ये भी संकेत कर रहे हैं कि इनके भविष्य में बहुत ही बढ़िया उज्ज्वलता रहेगी, कोई कमी कहीं से भी महसूस नहीं हो रही। भगवान ऐसा हाथ सबको दे, भाग्यशाली हाथ है। और इनके हाथ पर नसें भी उभरी हुई नहीं है, इससे भी लग रहा है कि इनका जीवन बहुत ही आरामदायक कटेगा। फिर हम इनके हाथ में एक चीज़ और देखें, हाथ को दाब कर देख रहे हैं, मार्शल हाथ है, गद्देदार हाथ है। तो इसका मतलब यह है कि इनके जीवन में कोई भी किसी तरह की कठिनाई अब नहीं आएगी। बचपन में थोड़ी परेशानी थी, बहुत ही अच्छा हाथ है। और इससे हम ये भी देख रहे हैं कि इनके उंगलियों के पोर जितने भी हैं बढ़िया अंतर से हैं, अलग ऐसा कुछ नहीं है जो लगे कि भविष्य में इनको कोई मानसिक या आर्थिक या सामाजिक परेशानी आएगी। बहुत ही अच्छा इनका हाथ है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य में इनकी कोई कमी नहीं है। फिर हम देखते हैं हार्ट लाइन, हार्ट में इनकी कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में ये जो क्रॉस का निशान है, जो हार्ट लाइन की तरफ कोई एक निशान ऐसे जा रहा है कैसे जा रहा है, ये क्रॉस का निशान बताता है कि इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है हिस्सा इसका क्रॉस के लाइन का। तो इसमें यह है कि इनकी जितनी आमदनी कभी कभी इससे ज़्यादा खर्चा भी इनका हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान का आशीर्वाद इनके पास है। और ये जो लक लाइन है ये तो बहुत ही अच्छी है, आने वाले समय में इनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर जो शनि पर्वत है, जिस पर जैसे मैंने भी बताया था कि ये वी शेप सा बना हुआ है, दबा हुआ है, लेकिन सूर्य पर्वत शनि पर्वत की तरफ को थोड़ा झुका हुआ है, और बृहस्पति पर्वत तो बहुत ही अधिक झुका हुआ है। तो बृहस्पति पर्वत के झुकने के कारण इनके जीवन में बहुत ही अच्छी संपन्नता भी रहेगी, और बड़ी बुद्धिमत्ता से अपना काम चलाएंगे। बहुत ही बढ़िया है। और मैं आज बाद में रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे चैनल सर राम निवास शर्मा के नाम से चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और जो विशेषज्ञ हैं, पामिस्ट स्पेशलिस्ट, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी लिख कर दें, अपने मेरे चैनल पर कमेंट करके लिख दें, ताकि मैं अपने पामिस्ट्री के एनालिसिस में और अच्छा सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।